हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर इजी है लेकिन इसके अंदर बातें बहुत खास बताने वाला हूँ आप लोगों को। मेरी वीडियो में ऑब्वियस सी बात है, कुछ अलग होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है जो आप लोगों को बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा और अलग बनाता है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये मैटर नहीं करता वीडियो अगर बड़ी हो जाती है, तो मैटर ये करता है कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए उस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी ना छूटे, है ना दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मतलब ऐसे क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब? मीन्स इट्स मीनिंग इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब ये हो गया एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को अरेंज करके लिख देना, सजा करके लिख देना, वो मैट्रिसेस है। जैसे रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे को अरेंजमेंट भी बोलते हैं। जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, एक ही बात है, ठीक है जी। लिख देते हैं 2 3 4 -2 -3 -4, ठीक है जी। अब इसी में थोड़ा सा जान लेते हैं रॉ और कॉलम के बारे में। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं रॉ 1, सेकंड लिखा है रॉ 2, थर्ड लिखा है रॉ 3। मतलब जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे होंगे वो रॉ होंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसे भाई, नेचुरली हैबिट के हिसाब से आप अपना एक आइडिया लगा लो। जैसे आर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आर, ऐसे ही होता है। तो देखो किस शेप में जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहे हैं, तो बस ये रॉ हो जाएगा, इजी। अब कॉलम की बात कर लेते हैं। जो वर्टिकल फॉर्म हो, यानी जो परपेंडिकुलर, जो सीधे डंडे की तरह खड़ा हो, वो हमारा कॉलम होता है ना। ये इसको बोलते हैं कॉलम 1 और ये हमारा कॉलम 2, ठीक है जी। कॉलम कैसे लिखते हैं, ऐसी तो लिखते हैं सी। तो देखो वर्टिकल फॉर्म हुआ कि नहीं, वर्टिकल फॉर्म हो गया तो ये कॉलम हो गया, ठीक है जी। आया समझ में आप लोगों को? कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं ना कि रॉ क्या है, कॉलम क्या है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये आप लोग की जरूर हेल्प करेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हैं वो रॉ होते हैं, जो वर्टिकल फॉर्म में लिखे हैं वो कॉलम है। मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ, जो हम नंबर्स को अरेंज करके सजा करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं वो मैट्रिसेस है, ठीक है जी। चलिए अब इसका एक जनरल बात इसकी जान लेते हैं। इसकी AIJ जनरल मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों इसको। जैसे A11 A12 13 21 22 23 31 32 33, इसको बोलते हैं जनरल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स, ठीक है जी। चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें रॉ काउंट करो। रॉ क्या बताया हम लोगों ने, जो हॉरिजॉन्टल में होता है, ये रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, राइट। इसको काउंट करो, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो कितना हो गया, ऑर्डर इसका क्या हो गया, 3 3। इसको बोलते हैं ऑर्डर या साइज। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या साइज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको बोलते कैसे हैं, 3 × 3, मतलब 3 इसमें रॉ है, 3 इसमें कॉलम है। हमेशा पहले रॉ बोला जाता है, ध्यान रखना, हमेशा पहले रॉ की काउंटिंग होती है, रॉ और कॉलम, ठीक है जी। कोई आप लोगों से बोले 2 × 3 का ऑर्डर तैयार करो, मतलब क्या हुआ, इसमें 2 रॉ बताने और 3 कॉलम, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। 2 रॉ होनी चाहिए, मतलब रॉ 1 2, ये 2 होना चाहिए और कॉलम 3 होना चाहिए। इट मीन्स 11 12 13, ये 11 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 21 22 23। देखो रॉ 1 रॉ 2
ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये हमारा ऑर्डर या साइज का चक्कर था। ठीक है जी। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं इसके अंदर। देखिए कुछ और मैट्रिक्स का डिस्कशन करते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, कुछ इस फॉर्म में लिखा हो, है ना, ऐसे करके, जैसे 1 2 3 4। ये किस शेप में दिख रही है आप लोग को, हॉरिजॉन्टल शेप में दिख रही है। अच्छा दोस्तों, अगर इसका ऑर्डर बताना हो तो रॉ कितना है 1, पहले रॉ लिखेंगे राइट, फिर कॉलम 1 2 3 4, हो गया, है ना। चलिए जी, एक बार वर्टिकल मैट्रिक्स जानते हैं। वर्टिकल का मतलब जो परपेंडिकुलर शेप में लिखा हो, यानी ऐसे करके, ऐसे, है ना, जैसे -1 -2। ठीक है जी। अब इसका अगर हमें ऑर्डर बताना हो या साइज बताना हो तो 1 2 3, 3 तो रॉ है और कॉलम कितना है 1, है ना। नल मैट्रिक्स वेरी इजी, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट इसमें 0 0 होते हैं। ठीक है जी, नल मैट्रिक्स। चलो जी, स्क्वायर मैट्रिक्स जान लेते हैं क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी इजी, वेयर नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 2 3 -1 2। तो देखो इसमें ऑर्डर कितने हो गए, मतलब रॉ कितने हो गए 2, कॉलम कितने हो गए 2। तो देखो दोनों सेम है ना, इसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी और आगे बातें जानते हैं। ठीक है, बाकी देख लो दोस्तों। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो ट्रायंगुलर और डायगोनल है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आप ये बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, आपको मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग का, और MCQ टाइप्स के जो सम्स हैं वो नहीं छूटने वाले। ठीक है, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर। अब इनका मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, डोंट वरी। डायगोनल मैट्रिक्स 2 तरह के होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये x, ये x, ये x, 0 x x 0 0 x। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जो लोअर होगा ना, लोअर वहाँ आपका 0 0 दिखेगा। ये देखो 0 0 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होगा कि ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा। देखो ऊपर एक ट्रायंगल बना है कि नहीं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, और ये कब 0 होते हैं, ध्यान से सुन लेना, I ग्रेटर देन J। अब ये कैसे, क्या लिख दिया सर आपने, ये देखो ये कौन सा एलिमेंट होता है बताओ, ये 2 1 होता है, तो ये I है, ये J है राइट। तो ये देखो ये इससे हमेशा बड़ा होगा, वो 0 होगा। ये क्या होता है 3 1, तो देखो 3 1 से बड़ा है। ये क्या होता है 3 2, 3 2 से बड़ा होता है। मतलब I जहाँ J से बड़ा है वो सारे एलिमेंट इसमें 0 होंगे, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं राइट। अब ऐसा ही एक लोअर का पढ़ लेते हैं। लोअर का मतलब क्या हुआ, अपर में आप लोगों को 0 0 दिखेगा, अपर में 0 0 दिखेगा, है ना। मतलब क्या हुआ x x 0, सॉरी ये देखो दिख गया। मतलब क्या हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अपर में आपको 0 दिखेगा। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे ऐसे होगा, मतलब I की वैल्यू जैसे कम होगी। देखो आप चेक करो, ये क्या होता है, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है। देखो चेक करो, ये इससे छोटा है, ये क्या होता है 1 3, सेम। ये क्या होता है 2 3,
चेक करो, बाकी सारे एलिमेंट इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो मतलब ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये हो गया कि ऊपर ट्रायंगल बना होगा, नीचे जीरो होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, लोअर यानी नीचे ट्रायंगुलर बना होगा, ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसी के बेसिस पे तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, है ना। चलो स्केलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इजी है, कुछ खास नहीं है। सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल। स्केलर का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो √2 कर दिया, 0 0 0 √2 0 0 0 √2, मतलब ये जो डायगोनल फॉर्म दिखेगी वो आपकी सेम एलिमेंट होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 1 के अलावा, क्योंकि वो तो यूनिट मैट्रिक्स में होता है। देख रहे हो, पढ़ रहे हो ना, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, ये पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखो ये हो गया ना, ये तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे जी समझ में। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल में कुछ भी दिखेगा एक्सेप्ट 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ 1 दिखेगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, देख लें एक बार, कुछ और डिस्कस करते हैं। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ये होता क्या है, ये डेफिनेटली इस टॉपिक में कुछ अलग बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कॉन्जुगेट एलिमेंट का मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब आई और जे एक दूसरे के अपोजिट हो। इट मीन्स ये देखो, मतलब A12 और A21 अपोजिट है एक दूसरे के, जो जनरल टर्म है हमारे, है ना। और देखो क्या है, 13 A31, राइट। और कुछ है, बिल्कुल है, ये देखो A23 A32। तो ये सारे दोस्तों क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होता है। अब इसके अंदर जान लो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, इसका एक और नाम होता है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। लीडिंग डायगोनल, ठीक है जी, लीडिंग डायगोनल। अच्छा, अगर इन सब को ऐड कर दिया जाए वो हो जाता है हमारा ट्रेस ऑफ ए। इसको हम TRA से भी डिनोट करते हैं, यानी डायगोनल की लेंथ को ऐड कर दी जाए, A11 A22 A33, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, ट्रेस ऑफ ए। आ गया जी समझ में। इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे के जनरल टर्म अपोजिट, राइट। डायगोनल एलिमेंट या इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये ट्रेस या TR ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। आइए इस चैप्टर में कुछ और डिस्कस करते हैं। 3.1 का एक सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। वेरी इजी। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं इन ऑर्डर्स, तो मतलब क्या हुआ भाई, इसके फैक्टर कर दो, यानी एक रॉ हो सकता है, 24 कॉलम हो सकते हैं, राइट। फिर इसका अपोजिट कर दो, 24 रॉ हो सकते हैं, 1 कॉलम हो सकते हैं, राइट। अब अगर 2 रॉ होंगे तो 12 कॉलम हो जाएंगे। आ रहे दोस्तों समझ में, इजी है ना, फैक्टर करके लिखते जाओ। अगर 3 रॉ होगा तो कॉलम 8 हो जाएंगे, तो 8 कॉलम और 3 रॉ हो जाएगा, है ना। 4 × 6 होगा तो 6 × 4 हो जाएगा, राइट। और कुछ 8 3 का हो गया, 12 का हो गया, और कुछ नहीं, बस हो गया, सारा हमने लिख दिया पॉसिबल ऑर्डर्स। इसमें एक चीज़ और है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। कोई बात नहीं, 13 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 × 13 और 13 × 1, बाकी इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऑर्डर्स लिखना एक नंबर का आपके सामने आ सकता है। इजी है ना सब कुछ। चलिए जी और आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट 2 × 2। मतलब क्या हुआ, एक पहले ऑर्डर हमें तैयार करना है जिसमें 2 रॉ होने चाहिए, 2 कॉलम, और फिर ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप तैयार कर लो, 2 रॉ होने चाहिए, 11 12
21, 22। देखो हो गया, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है इसके बेस पे, मतलब पहले A11, मतलब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। इक्वेशन आपके सामने, I प्लस J इट मीन्स 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना हो गया जी? 2 आ जाएगा। ऐसे 1 2 निकालो अब, 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9/2 है ना। ऐसे A21 निकाल दो, तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 9/2 हो गया। A22 निकालो, तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आ गया दोस्तों? 4 4 जा 16, 2 8। तो यानी AIJ हम लोगों ने ऑर्डर इसका तैयार कर लिया। 11 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2, 12 की वैल्यू है 9/2, फिर ये 9/2 और ये 8। ईजी है ना। बस ये ऑर्डर था हमारा। बस ये ध्यान रखना ऑर्डर यहाँ पे बनाना कैसे है। 2 × 2 पहले हमेशा रॉ होगा, फिर कॉलम होगा, ठीक है जी। और ये हमारे पास इक्वेशन होती है, तो जो पहले लिखा है वो I है, जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो J है। इक्वेशन आपको जरूर मिलेगी, ठीक है जी, देख सकते हैं आप। और आइए दोस्तों, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। कुछ खास नहीं है, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को ना। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कोई मैट्रिक्स 2 हैं A और B, उनका सम करो आप, और फिर उनका इंटरचेंज करके सम करो, तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। हो गया। अभी हम एडिशन भी सीखेंगे कैसे करते हैं। रूल देख लेते हैं पहले। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हो गया, जैसे हमने इसको ब्रैकेट में करके सॉल्व कर लिया, पहले हमने A और B सम कर लिया, फिर C के साथ सम कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सेम। हमने पहले B और C का सम कर लिया, उसके बाद A के साथ में उसको सम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ ऐड करो तो फर्क ही ना आए, इट मीन्स जीरो मैट्रिक्स। तो वो किसके बराबर होगा? 0। यानी ये जो 0 है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है जी। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये हो गया कि A के अंदर कुछ ऐसा जोड़ें कि रिजल्ट क्या आ जाए? 0। इट मीन्स नेगेटिव ऑफ A। तो जो नेगेटिव ऑफ A है वो क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज को आप लोग की इम्प्रूव करेंगे। MCQ के जब सम सॉल्व करेंगे तो ये काम आएंगे, अदरवाइज एडिशन करना कोई खास बात नहीं है। आइए दोस्तों, अब कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले सीखते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब होता है सीधी सा जोड़ करना, है ना, प्लस करना। जैसे A + B, जैसे A में हमने लिख दिया 2 -3 -1 0, और B में हमने लिख दिया -4 2 3 -1। दोस्तों एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, इन दोनों में एक खास बात ये होती है कि जो A B C जितने भी टर्म आप ऐड कर रहे हैं, जितने भी मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने नंबर ऑफ रॉज होने चाहिए, तभी वो चीज़ें ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है जी। ऐड कर दो। देखो यहाँ पे कितने का ऑर्डर है? 2 2 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे भी 2 2 का ऑर्डर ही होना चाहिए, तभी वो ऐड हो पाएगा। 2 -4 कितना आ गया दोस्तों? -2। दिस प्लस दिस कितना आ गया? -1 -1 + 3, तो ये 2 हो गया। 0 -1, ये लो जी, एडिशन हो गया। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर लो, वेरी इजी। A - B कर लो। सॉरी, चलो जी माइनस करते हैं। 2 -3 -1 -1 -4, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 4 -2, ये 2 आ जाएगा। 1 माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया। इजी है ना दोस्तों। चलिए कुछ और सीखते हैं इसके आगे। आगे दोस्तों समझ में है। अब जैसे मान लो
मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जैसे आगे हमने लिख दिया 2, तो मतलब क्या हुआ, ये जो बाहर एलिमेंट लिखा है ना, इस सब की मल्टीप्लाई इस 2 से होने वाली है। जैसे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 -2 और ये 2 2 जा 4, यानी कोई भी एलिमेंट बाहर लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होनी ही है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीख लो मल्टीप्लाई। भाई ये मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसके अंदर बहुत गलतियां करते हैं। जैसे मान लो लिखा है AB, सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल होता है, रॉ सेलेक्ट करते हैं, पहला रॉ सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में सबकी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब ये हो गया, पहला रॉ सेलेक्ट किया, दूसरे मैट्रिक्स में सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से, जैसे 2 4 जा 8, -1 की -2 से करेंगे तो प्लस का 2। देखो पहले रॉ की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हो गई, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम से भी करो। सेम वैसे 2 की -3 से करेंगे तो -6, -1 की 4 में करेंगे तो -4। पहले रो की मल्टीप्लाई हुई तो पूरा रिजल्ट पहले रो में आ गया। सेम वैसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई सभी कॉलम से होगी और उसका रिजल्ट अब कहाँ लिखा जाएगा, सेकंड वाले रो में। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई फिर सेम ऐसे 3 4 जा 12, -1 -2 यानी प्लस हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 3 3 जा 9 और -1 + 4 4, बस हो गया। कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 14, ये माइनस का 10 हो गया और ये माइनस का 5 हो गया। इजी है ना। चलिए एक और हम समझ लेते हैं, अब 3 के ऑर्डर में समझ लेते हैं। ओके, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है -1 0 3 5 6 0 3 2 -1। ध्यान से देखना दोस्तों, मल्टीप्लाई में गलत नहीं होना चाहिए। सेम वही रूल, वही पहला रॉ सेलेक्ट किया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड वाले कॉलम से, फिर थर्ड वाले कॉलम से, है ना। -1 × -1 +1, 4 × 0 0, 3 3 जा 9, कोई साइन नहीं है तो आप प्लस का लगा देंगे। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं तो -5, 4 6 जा 24 और 3 की 0 में करेंगे तो 0। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो -3, 4 2 जा 8 -3। पहले रॉ की मल्टीप्लाई पहले रॉ में लिख दिया गया है सारा रिजल्ट। अब ऐसे सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करो, सेम वैसी जैसे फर्स्ट वाले की थी। तो 2 - 1 -2 0 0, इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम से करेंगे। 2 5 जा 10, 5 6 जा 30 0, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं 2 3 जा 6 10 0। ऐसे लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 -0 +3, इसकी मल्टीप्लाई से 3 5 जा 15 -6 +0। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 -4 -1। बस इसको एडजस्ट कर दो, अब ख़त्म। ये 10 आ गया, ये -2, ये 0, ये आ गया 19, ये आ गया 40, ये आ गया 11 सॉरी 9, ये आ गया आपका 8 और ये 2, ये 16 हो गया, -5 4। दोस्तों आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों 3.2 एक्सरसाइज में जो हमने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ट्राई करें, कोशिश करें, कुछ नहीं छूटेगा। बाकी एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एक क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है। आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड तो सीखा होगा ना, तो करते हैं, बराबर कर देते हैं पहले इसको 3 की मल्टीप्लाई, इसमें 2, है ना। 3 की मल्टीप्लाई सभी में होगी, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में कर दो, 6 12 9 0। ऐसे 2 की मल्टीप्लाई 6 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 -2 -4 10। ठीक है जी, साइन चेंज।
कैंसिल, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे आप केयरफुली सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा, 9 माइनस 4 यानी ये 13 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 10 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 5 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो 2/5, 14/5, 13/5 और ये माइनस का 2। ठीक है जी, y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट y's वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है जी, तो 2x प्लस में 3y की जगह 2/5, 14/5, 13/5 माइनस 2 इक्वल टू में 2430। ठीक है जी, देखो 2x प्लस 3 की पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 अपॉन 5, 14 3 जा 42 डिवाइड बाई 5, 39 डिवाइड बाई 5 माइनस 6 और इक्वल टू में चल रहा है 2430। बस अब क्या करेंगे, इसको उठा के आप दूसरी तरफ भेज दो, 2430 माइनस 6/5, 42/5, 39/5 माइनस 6। एलसीएम लेके ध्यान से कर लो कैलकुलेशन, 2 माइनस 6/5, तो 2 माइनस 6/5 क्या आ जाएगा, 5 2 = 10, 10 माइनस 4 यानी 10 माइनस 6 यानी 4/5 आ जाएगा। ऐसे सारे कर लो, है ना। 3 माइनस दिस, 5 3 = 15, तो 5 3 = 15, 15 माइनस तो माइनस 24 डिवाइड बाई 5, दिस माइनस दिस माइनस का 22 डिवाइड बाई 5, दिस माइनस दिस 6। बस अब यहाँ से 2 अपॉन में भेज दो सबके, तो ये कट जाएगा 2/5, 11/5, 12/5 और ये 3 आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, देख ले आप इसको। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ध्यान से। पहले आप 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3y 3z 3w, और यहाँ पे आप ऐड कर दो, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस में 3। बस अब कंपेयर देख सकते हैं आप, 11 को 11 से कंपेयर कर दो, x प्लस 4 इक्वल टू 3x, और 3y को कंपेयर कर दो 6 प्लस x प्लस y से। तो एक काम करो पहले, है ना, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, 6 प्लस 2 प्लस y तो 3y माइनस y, ये 8 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है जी, अब w और z की बात करते हैं। देखो यहाँ से इसको कंपेयर करो, यानी 3w इक्वल टू 2w प्लस में 3, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, w की वैल्यू आ गई 3, w की वैल्यू 3 आ गई, है ना। एक और z रहता है ना, कोई बात नहीं, ये रहा 3z इक्वल टू में -1 प्लस z प्लस w, तो 3z माइनस z माइनस 1 प्लस w की जगह 3 पुट कर दो, ये 2z इक्वल टू कितना 2, तो z की वैल्यू होगी 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है ना, चाहिए और देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिटी हमें दे रखा है। आइडेंटिटी बच्चों अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स देता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 2-2 का ऑर्डर है, तो आइडेंटिटी आपको 2-2 के ऑर्डर में ही देगा, वो नहीं भी देगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये कंडीशन है। अच्छा लिखा है ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको पहले आपको 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। कहीं खुश हो के आप स्क्वायर मत कर देना, कहीं आप सोचो कि इन सबका स्क्वायर कर दो और वैल्यू आ गया, नहीं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो, रॉ सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 = 9 माइनस 8, 3 2 = 6 प्लस 4,
4 3 जा 12 माइनस 8, 4 2 जा 8 प्लस 4, कितना आ गया जी 1 4 माइनस 2 माइनस 4। क्वेश्चन में आ जाओ, लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 4 माइनस 2 माइनस 4, के ए की वैल्यू है 3 4 माइनस 2 माइनस 2, और कहाँ गया माइनस 2 आइडेंटिटी 1 0 0 1। बस ये आप ऐसे लिखो 1 4 माइनस 2 माइनस 4, के की मल्टीप्लाई कर दो, सबसे हो जाएगी है ना, 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k, और माइनस ऐसे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर हो गया दोस्तों अब, है ना, अभी पढ़ा था ना हमने स्केलर के बारे में। तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4, इसको माइनस कर दो आप, तो 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। तो दोस्तों हमें k की वैल्यू तो निकालनी है, किसी भी एक को कंपेयर कर दो जो आपको इजी लगती हो। ठीक है भाई, सबसे इजी मुझे तो ये दिख रहा है 4k इक्वल टू 4, k की वैल्यू 1। अब बाकी कहीं से भी कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू 1 ही निकलेगी। देख ले एक बार इसको। नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ एक ट्रस्ट फंड है, 30,000 को 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड जो है वो 5% का इंटरेस्ट पर ईयर देगा, और सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर देगा। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके बताना है कि उस 30,000 को हमें कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करें कि पहला जो है वो टोटल इंटरेस्ट 1500 रुपये, सॉरी 1800 रुपये मिल जाए। तो ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले क्या सेलेक्ट करते हैं? रॉ, राइट, पहले रॉ सेलेक्ट करते हैं। तो हमेशा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना, पहले आप रॉ बनाने की कोशिश करना, उसके बाद उसका अपोजिट यानी कॉलम। क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन का रूल में क्या सीखा कि पहले रॉ फिर कॉलम, है ना। तो पहले रॉ आप बना दें फिर कॉलम बना दें। सबसे पहला काम क्या होगा? लेट एक्स बी द फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड and 30,000 minus x be the second bond invested। तो मतलब a इक्वल टू, हम पहले इसको रॉ में लिख लेते हैं x और 30,000 माइनस एक्स, ठीक है जी। और जो b तैयार करेंगे b कॉलम में लिख देंगे। कितना भाई? पहला हमें दे रखा है 5%, दूसरा दे रहा है 7%। अच्छा, पहले केस में क्या रखा है उसने कि टोटल 1800 मिल रहे हैं इनकम। तो इनकम का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। ए बी जो है वो हमें 1800 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया x 30,000 माइनस एक्स इंटू में b 5% 7% और इक्वल टू में 1800। बस x की वैल्यू निकालो, काम खत्म। अब मल्टीप्लाई करते तो बच्चों क्या करते हैं? 5% की मल्टीप्लाई x में यानी 5x अपॉन 100, 7% की मतलब इसमें तो 2140 माइनस 7x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1800। एलसीएम सेम है, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों? माइनस 2x, ये प्लस का, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। कितना आ गया? माइनस 2x इक्वल टू आ गया माइनस का 30,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000, है ना। x हमने क्या माना था? पहला बॉन्ड 15,000 रुपये हमने लगा दिया पहले बॉन्ड में। तो दूसरे बॉन्ड में क्या आएगा? दिमाग लगाओ, 30,000 माइनस एक्स यानी 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। देयरफॉर फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड rupees 15,000 and second bond also invested rupees 15,000। आंसर
आया आप लोगों को दोस्तों समझ में? तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी इतने टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले रॉ क्रिएट करते हैं फिर कॉलम क्रिएट करते हैं। इनकेस आप लोगों ने अपोजिट भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख लेना, पहले रॉ वाले ही लिख देना, BA कर देना, वहाँ पे क्या दिक्कत है ना? देख लें एक बार इसको। दोस्तों आप लोग की 3.1 और 3.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में जो बेसिक की बात हुई थी वो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, आप ध्यान से ऑब्जर्व करके पढ़ लें। MCQ के प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। सीरियसली आप अच्छे से पढ़ लें इसको, कुछ भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर में। बाकी अगली वीडियो में हम ये जो चैप्टर का जो भी पार्ट रहता है उसको ख़त्म कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ये वीडियो की सारी बातें आप लोग के माइंड में रहें, सब कुछ समझ में आया हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। बाकी घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।